Hello dears, welcome to कीर्ति की केमिस्ट्री पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होता है। टू एटम्स आपस में म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, आपस में दो जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा करना। ठीक है, साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, ये जो है एक्चुअली मैं इसको थ्योरी सेशन नहीं बनाना चाहती हूँ। आपको केमिस्ट्री में क्या है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। थ्योरी तो हम खुद से भी लिख देंगे अगर हमें चीज़ समझ में आ रही हैं। तो थ्योरी इन लिखना इतना टफ डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना कि समझना है ना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अभी समझने पे ध्यान दें। बाकी आपको अगर जैसे नोट्स की नीड है या आपको रिक्वायरमेंट है थ्योरी की भी, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज अभी जो इम्पोर्टेंट है वो समझना। ठीक है, थ्योरी तो आपको बुक से मिल जाती है, आप स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे भी करते हैं तो थ्योरी आपको हर सभी जगह अवेलेबल है ना। ठीक है, ओके। नाउ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सपोज यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो एटम होंगे, जैसे कि सपोज मेरे पास Cl2 है। ठीक है, अभी मुझे पता लगाना है ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो मैं इसका क्या लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो अगर मैं इसको शैल में भरूँ Kl(m) क्या हो जाएगा 287। आउटर मोस्ट सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 8 की। यहाँ पे क्या है 7, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन की नीड। क्लोरीन को क्या नीड है स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की। और लास्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डिनोट करके क्या बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी सेम क्लोरीन है, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 8 चाहिए, तो क्या है कितना अच्छा है कि क्या कहते हैं, दोनों को नीड है ना, सेम। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेगा ये वाला जो क्लोरीन है, ऐसे करके वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। सेम ये जो क्लोरीन है उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर लेगा, शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्होंने की, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है ना। कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इन्होंने आपस में, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या कितने बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा Cl और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये समझ में आया आपको, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, थ्योरी में क्या है कि जब क्या होता है, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जिस बॉन्ड का क्या करते हैं, जिस बॉन्ड को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसमें क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर क्या हो, अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ना। डबल बॉन्ड का मैंने एग्जाम्पल लिया O2। ठीक है, अभी हमें पता लगाना है कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड है, तो हम वही लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन का शेल में पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। ठीक है, 2 8 2 6, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट सेल क्या है, L है ऑक्सीजन के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो और लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब हम देखेंगे कि 2 बॉन्ड का कैसे इलेक्ट्रॉन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो लुईस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके लिए 1 2 3 3 4 5 6 क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा। सेम ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का
जैसे मैं यहाँ पे बस डिफरेंट, अगर डिफरेंस आपको समझ में आए बस वही दिखाना चाहती हूँ। बाकी इलेक्ट्रॉन का शेप या मैं सिंबल इस टाइप से होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर है, इसीलिए मैं आपको ये क्रॉस और डॉट से दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन का शेप ऐसा नहीं होता, ये नहीं समझना है आपको। ऐसे ही ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो इसके अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करा, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी इन्होंने, क्या की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इसी टाइप से क्या हो गया, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए N2, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का अगर मैं सेल में क्या लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, तो कितना हो जाएगा, KL कितना होता है, 7 होता है। किसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, ठीक है। तो 7 एटॉमिक नंबर होता है, कैसे फिल होंगे, 2 5। आउटरमोस्ट सेल क्या है, L है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। सेम दूसरे वाले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बिंदु सूत्र बनाती हूँ तो किस टाइप से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को। सेम 5 है, 3 की नीड है, तो ये भी क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो 3 कितना शेयरिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है यहाँ पे आपस में, ठीक है। तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो N और N के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो किस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अच्छा देखिए, सिंगल बॉन्ड जब भी होता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्रिएट होता है। डबल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड एक होता है और एक उसमें पाई बॉन्ड होता है। मतलब 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके अलावा जितने भी फॉर्मेशन होंगे, है ना, वो पाई बॉन्ड के होंगे। सपोज यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है, तो एक इसमें सिग्मा होगा और 2 कितने होंगे, पाई होंगे। क्योंकि जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, वो एक ही बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, देखिए हमने ऑर्बिटल्स पढ़ी थी, S P D F, है ना। अच्छा, S में कितनी वो थी ऑर्बिटल्स, 1। P में कितनी थी, 3 थी। D के लिए कितनी थी, 5 थी। और F के लिए कितनी थी, 7 थी। तो जब क्या होता है, अच्छा शेप क्या थी इनकी, शेप के बारे में पढ़ा था, इसकी कैसी होती है, गोलाकार शेप होती है। P की क्या होती है, डम्बलाकार होती है। और डबल डम्बल किसकी होती है, D की होती है। और F की कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर P है, ऑक्स जो ये है एस ऑर्बिटल है, वो किसी भी साइड से क्या कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है। देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं। जैसे एस और पी है, एस और पी अगर क्या करेंगे अगर इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एस किसके साथ कंबाइन होगा, पी के साथ कंबाइन होगा, और इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कैसे कंबाइंड हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग से कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एस है ना, तो कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकता है। ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। देखिए पी ऑर्बिटल है, इनमें हम आपस में क्या करवा रहे हैं, ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। क्या कर लिया, ये ओवरलैपिंग कर लिया, तो ये क्या हो गई, इनमें ओवरलैपिंग हो गई। तो ये हेड, ठीक है, ये क्या थी, पी ऑर्बिटल थी, तो ये क्या हो गया, एस और एस पी ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे।
तो ये क्या हुई है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये जब भी क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब देखिए एस के साथ तो ये कैसे भी करे, एस के साथ अगर क्या होगा, अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एस में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती है कि एक ही डायरेक्शन, जैसे पी की देखिए डायरेक्शनल है, या तो इधर ही या इधर ही, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं से भी ओवरलैप करेगा तो क्या करेगा, सेम सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अच्छा, जब क्या होता है, पी 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 आपस में क्या करते हैं, पी हो सकता है एस के साथ पी की होगी, हो सकता है पी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें। तो देखिए ये भी पी है, ये भी पी है, आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो देखो किस टाइप से कर सकते हैं, तो ये टू टाइप से कर सकते हैं। ये आपस में ऐसे ओवरलैपिंग कर सकते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। मैं थोड़ा और ठीक से बनाती हूँ इसको, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो पी में ओवरलैपिंग हो रही है, बट कैसी हो रही है, साइड बाय साइड, पार सब बोलते हैं हिंदी में। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जब भी होती है तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो 1A टाइप हो गया इसमें पी के लिए। अब बी टाइप किस टाइप से कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करें, हो सकता है ना। तो ये क्या हो रही है, इनमें हेड बाय हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो हेड बाय हेड ओवरलैपिंग से भी मैंने बताया, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो किस टाइप का फॉर्मेशन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है, राइट। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, जैसे मैथेन होता है CH4, या आप हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब आप पढ़ोगे तब हम सीखेंगे मैथेन। ठीक है, मार्स गैस भी बोलते हैं इसे। अब देखिए किस टाइप से फॉर्मेशन होता है, देखिए कार्बन जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन है सेल में 6 एटॉमिक नंबर होता है, K L M, तो कितना हो जाएगा 2 4, आउटर मोस्ट सेल क्या है 4 है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो बिंदु सूत्र बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, आप एज एक्सेप्शन हम मान सकते हैं कि नहीं, एक्सेप्शन तो नहीं। अच्छा देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये वाली सेल में कितने, फर्स्ट जो के है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है ना। और के में कितने ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं H के लिए लिखूं, शेल में अगर के है ना, के में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, चाहिए कितना ये वाला सेल फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का है ना, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो क्या कर लेते हैं, ये शेयरिंग, एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉन, अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी। इस टाइप से कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखिए 4 थे, कार्बन को भी क्या चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड थी कार्बन को, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस टाइप से मेथेन का स्ट्रक्चर बन जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इनके बीच में क्या, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो सिंगल बॉन्ड का हुआ है ना, ये आप समझ गए। अच्छा, अब थोड़ा ओवरलैपिंग का मैं बता देती हूँ इसमें, देखिए अच्छा ये किस में है,
अब हमें क्या पता ये इसके पास एस है या पी है, हमें कैसे समझ में आएगा कि इसकी हाइड्रोजन है उसकी किस वाली ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी है। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम ये सारी उसी की एप्लीकेशन। देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा 1s1 होगा। तो हाइड्रोजन के पास क्या कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना। अच्छा कार्बन के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए कार्बन के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या होगा 1s2 2s2 2p 2p तो खाली है ना, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 है ना। तो देखिए ठीक है 1s2 में आ गए 2s2 में आ गए। अभी सेकंड एल के लिए, एल में क्या होता है एस और पी होता है ना, 2s और 2p। अभी पी क्या है खाली है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लिए वो किस में गए होंगे पी में। अच्छा तो कार्बन के पास कौन सी वाली बैकेंट ऑर्बिटल है, देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भाई अभी इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए ना। सपोज आपको खाना खाना है, ठीक है आप 4 रोटी खाते हो, तो आपने 3 खाई होंगी तभी तो चौथी वाली रोटी खा सकते हो ना। ऐसे थोड़ी है कि आप फुलफिल हो गए फिर भी रोटी खा सकते हो, नहीं। अब इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर लेने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सी वाली है पी वाली है। तो कार्बन के पास कौन सी वाली ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है ओके। तो कार्बन के पास है पी पी ऑर्बिटल है ना, ठीक है। देखिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या थी एस ऑर्बिटल थी, इसके पास एस ऑर्बिटल थी 1s, इधर यहाँ पे भी क्या थी 1s, ठीक है 1s और 1s, और ये किससे ओवरलैपिंग कर रहे हैं पी से। तो पी और एस की ओवरलैपिंग के फॉर्मेशन किसका होता है सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से हमारे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है मैथेन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके गाइस, थैंक यू। हाँ